नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति निमराना भारत लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा ऑटो चालक संघ के बैनर तले आज सेक्टर 29 लेदर वैली पार्क में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शेयरिंग, सीएनजी व लोडिंग ऑटो चालकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता श्री महिपाल तंवर जी ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में श्री अशोक कुमार जी उपस्थित रहे। दोनों वक्ताओं ने ऑटो चालकों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हरियाणा ऑटो चालक संघ मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने का प्रयास किया जा रहेगा। धरने के दौरान ऑटो चालकों ने एकजुटता दिखाते हुए 15 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से रखा है। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मुख्य मांगे प्रदेश में अवैध रूप से चल रही सफेद प्लेट वाली बाइकों पर तुरंत रोक लगाई जाए। सभी ऑटो चालकों का 10 लाख का बीमा सरकार द्वारा किया जाए। ऑटो टैक्सी सहित सभी ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। हरियाणा के ऑटो चालकों को सीएनजी परमिट प्रदान किया जाए। सभी चालकों को ई श्रम, ईएसआई व आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। प्रदेश में स्थायी ऑटो स्टैंड और चालकों की व्यवस्था की जाए। ऑनलाइन चालान माफ किए जाए और आरटीओ शुल्क में कमी की जाए। ऑटो बीमा प्रीमियम कम किया जाए तथा फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा शोषण रोका जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान अब उपलब्ध कराए जाए। किराया निर्धारण संशोधित कर 30 रुपए डाउन मीटर और 18 रुपए प्रति किलोमीटर किया जाए। सीएनजी व अन्य ईंधनों पर सब्सिडी दी जाए तथा सीएसआर फंड का उपयोग चालकों के हित में हो। इलेक्ट्रिक ऑटो पर सब्सिडी बढ़ाई जाए व महिला ऑटो चालकों के लिए विशेष योजनाएं लागू हो। पुराने ऑनलाइन चालान माफ किए जाएं और लाइसेंस संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए। पुलिस व आरटीओ के साथ समन्वय हेतु संयुक्त समिति बनाई जाए। सड़क सुरक्षा समितियों में यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार एवं प्रशासन द्वारा मांगों पर शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा, जिसमें ऑटो चालकों ने एकता और संगठिता की मजबूत मिसाल पेश की। पहले पानी डालोगे, फिर पत्ती डालोगे उसमें, और फिर पत्ती डाल के क्या करोगे? दूध क्यों डालोगे? आग बंद कर दोगे। आपने आग बंद कर दी तो क्या चाय बनेगी? आपकी जो जायज मांगे हैं उनको ना मानने का कारण यही है कि आप आग जलाते हो, चाय की पत्ती डालते हो और फिर आग बंद करके सो जाते हो। जब तक आग को लगातार जलाए नहीं रहोगे, चाय की पत्ती के बाद चीनी और फिर दूध, अदरक, मसाला जो भी डालना है वो नहीं डालोगे जब तक चाय तैयार नहीं होगी। तो आपकी मांग ना मानने का कारण यही है कि आप साल 6 महीने में एक बार जग जाते हो कभी कभी, और जग के क्या करते हो? 1-2 घंटे यहाँ आके बैठ के आराम कर लेते हो। उनमें से भी कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं। साथियों, ये आंदोलन नहीं होता। आंदोलन आप लोग देखो, आप लोगों ने किसान आंदोलन देखा होगा, कितने दिन जमे रहे? साल भर तक। क्या हुआ? मांग पूरी हुई? आज तक कोई ऐसा जादूगर नहीं है कि बगैर आपके खून पसीने के आपकी मांग पूरी करा दे। साथियों, हमारे यहाँ कहावत है, जैसी तुम्हारी नाच कूद वैसी हमारी वारफेर। वारफेर जानते हो?
जब ब्याह शादियों में नाचते हैं उसके ऊपर पैसा लगाते हैं ना, तो जैसा अच्छा नाचोगे वैसे ही वार फिर ऊपर लगेगा। अगर आपका आंदोलन सही है, आपके आंदोलन में दम है, तो ये नेता चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे श्रम मंत्री हो, चाहे आपका ये डीसी हो, आपकी 80% मांगे यही डीसी कार्यालय से ही होने वाली है। मैं कहता हूं आप 2 दिन बैठ के दिखा दो, इसके बाप में दम नहीं है कि आपकी मांग ना माने, मान कर आएगा। लेकिन हमें अपने करवान में जिंदाबाद 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 ऑटो यूनियन जिंदाबाद बैठ जाओ फिर और रोक दो सबको। जिस दिन आपने तय कर लिया, पूजा पाठ करते हो, कितने लोगों ने पंडितों से पूजा पाठ करवाया? हाथ खड़ा करो जरा। क्या करते हैं पंडित जी? हाथ में देंगे फूल, क्या करेंगे? संकल्प लो। आपने संकल्प लिया, आप जिस दिन संकल्प ले लोगे कि ये हमारी मांगे हैं और ये मांगे जब तक हम पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक पूरी नहीं करा लेंगे, हम उठाएंगे नहीं। जिस दिन संकल्प लेकर के बैठ जाओगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता कि आपकी मांग पूरी ना हो, क्योंकि एक भी मांग नाजायज नहीं है। एक भी मांग ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती हो। किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला कि ये मांग नाजायज है, ये पूरी नहीं होगी। तो साथियों, मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप एकजुट रहो और एक दिन संकल्प ले लो, हमें बुलाओ, हम भी यहाँ बैठेंगे आपके साथ। और जब तक आप नहीं उठोगे हम भी नहीं उठेंगे, ना हिलेंगे ना पानी पिएंगे, बैठे रहेंगे आपके साथ और आपकी मांग पूरी कराएंगे। भारतीय मजदूर संघ आपके जैसे श्रमिकों के प्यार से, स्नेह से, समर्थन से आज देश का सबसे बड़ा श्रम संघ है। और सिर्फ हम मांग क्या करते हैं? अभी तक मांगे होती थी क्या चाहिए जीने के लिए? रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान से भी काम नहीं चलता। आपको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, श्रमिकों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, वो सम्मान से जिए, समाज में सम्मान हो उनका, उनके बच्चों का, उनके परिवार का, उनके बच्चों को शिक्षा मिले। सिर्फ अगर हम पेट पालने के लिए जी रहे हैं तो क्या जीने का हक है? हम सम्मान से जिए। और अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि वो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, वो बच्चे इस देश का भविष्य है। इस देश का भविष्य सुधारने के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये नेता भी जानते हैं, सब जानते हैं। साथियों, भारतीय मजदूर संघ ऐसा संगठन है, अभी कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, कल भी हम जा रहे हैं मिलने के लिए, आपकी मांग वहां जरूर रखेंगे। लेकिन साथियों, जैसे आपने देखा पहले भी जब उन्होंने बोला कि सिर्फ यहाँ ई ऑटो चलेंगे और आप लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल रोजी रोटी पे बात आ गई, तो आपने संकल्प लिया कि नहीं ये नहीं चलेगा। तो क्या हुआ? 3 दिन में रिजल्ट आया। तो रिजल्ट ऐसे ही आपका आएगा। और जो मेरे साथी आपके जो जितने चाहे योगेश शर्मा जी हों, कितनी मेहनत करते हैं। आज गुड़गांव से लेकर के पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में इनका नाम है, ऑटो चालकों की वजह से, ऑटो चालकों का काम करने की वजह से आप लोगों ने बढ़ाया है। आप लोगों के लिए दिन रात। एक दिन मैं भी गाड़ी लेकर नहीं गया था, चंडीगढ़ में कोई मीटिंग थी, योगेश जी अपनी गाड़ी लेकर गए थे और चला रहे थे। कम से कम 100 फोन रास्ते में, भैया मेरी गाड़ी यहाँ आ गई, भैया मुझे यहाँ पकड़ लिया। तो किसके लिए लड़ रहे हैं दिन रात? उस दिन मैंने देखा। और ये वहीं से कभी पुलिस वाले को फोन कर रहे हैं, कभी किसी को फोन कर रहे हैं, तो आपके लिए लगे हुए। ऐसे ही हमारे सारे साथी आपके लिए लगने के लिए तैयार हैं। जरूरत है तो आपको संकल्प लेना होगा। आप संकल्प लें, आपकी एक भी मांग नाजायज नहीं है। ये मांग मैं भारतीय मजदूर संघ हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि ये मांग आपकी 6 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी। आप एकजुट रहो,
अभी कई चीजें आई। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऑटो यूनियन का कार्यालय पता है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। काफी लोग। अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि जी हमारा कार्यालय नहीं। देखो, अलग अलग संगठन 4-6 बनाओगे तो आप में ही टूट होगी। एक संगठन बनाओ जो आपको लगता हो हाँ ये नेता खड़ा रहेगा, हाँ ये नेता सरकार से काम करा के लाएगा, क्योंकि सरकार के बगैर कुछ नहीं है। आप एक सिर्फ हमारी एक मांग, अगर चालक वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड अगर बन जाए, ये सारी समस्या आपको ऑफिस भी मिलेगा वेलफेयर बोर्ड का, आपको पीने का पानी भी मिलेगा, आपको वहाँ टॉयलेट भी मिलेगा, और जो ये जितनी समस्याएं हैं, जब पुलिस प्रशासन को भी ये लगेगा कि आपकी शिकायत वहाँ वेलफेयर बोर्ड में पहुंच जाएगी, उस बोर्ड के चेयरमैन अगर योगेश शर्मा बनेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये गारंटी लेता हूं आपका एक का भी चालान, क्योंकि जरूरी नहीं है गलती पे भी चालान कटे, पुलिस को पावर है कि गलती भी कर दी वार्निंग देकर छोड़ सकता कि भी आगे से नहीं करना, और अगर आप में ताकत होगी तो वो वार्निंग देकर छोड़ेगा, और अगर आप में ताकत नहीं है तो 50 की बजाय 100 का रॉन्ग साइड की बजाय वो डेंजरस ड्राइविंग लिख देगा, उसको पावर है। तो आपकी पावर के सामने उसकी पावर फीकी पड़ जाएगी। आप अपनी पावर बनाओ, एक ही मांग पर आओ, 50 मांग की जरूरत नहीं है, 50 मांगे उसी के अंदर पूरी हो जाएंगी। चालक वेलफेयर बोर्ड बनवाना है, सरकार से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, और जब उसके अध्यक्ष यहाँ गुड़गांव में हो जाएंगे तो आपकी किसी की ऑटो चालक की कोई समस्या नहीं रहेगी। साथियों, आपका भी बहुत टाइम हुआ, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ मैं यही 2-4 बातें आपसे बोलता हूँ। बहुत सी बातें, कोई ऐसी बात नहीं है जो मन से ना ही हो।